जीडीपी में गिरावट है। जीडीपी के मोर्चे पर पिछले 40 साल से भी ज़्यादा वक्त का सबसे खराब प्रदर्शन है। तो क्या इस पर सरकार को खुश होना चाहिए? आइए आज इसी बात का विश्लेषण हम करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि जीडीपी में गिरावट के बावजूद सरकार एक राहत भरी सांस ले रही है। आंकड़ों पर यदि हम नजर डालें तो अर्थनीति यानी इकोनॉमिक पॉलिसी के जानकार कुछ चैन की सांस ले रहे हैं। वजह यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए जहां करीब 8% गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा था, वहीं यह आंकड़ा 7.3% पर ही थम गया। और चौथी तिमाही में यानी जनवरी से मार्च के बीच जहां 1.3% बढ़त का अंदाजा था, वहां यह बढ़त 1.6% दर्ज हुई। जीडीपी किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना है। अधिक जीडीपी का मतलब है कि देश की आर्थिक बढ़ोतरी हो रही है, अर्थव्यवस्था ज्यादा रोजगार पैदा कर रही है। इससे यह भी पता चलता है कि कौन से सेक्टर में विकास हो रहा है और कौन सा सेक्टर आर्थिक तौर पर पिछड़ रहा है। अब सवाल यह है कि जीडीपी में कमी या बढ़ोतरी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? जीडीपी को घटाने या बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। पहला है आप और हम। आप जितना अधिक खर्च करते हैं वो हमारी इकोनॉमी में योगदान देता है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस ग्रोथ, ये जीडीपी में 32% योगदान देती है। और तीसरा है सरकारी खर्च, इसका मतलब है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में सरकार कितना खर्च कर रही है, इसका जीडीपी में 11% योगदान है। और चौथा है नेट डिमांड, इसके लिए भारत के कुल एक्सपोर्ट को कुल इंपोर्ट से घटाया जाता है। क्योंकि भारत का एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट ज्यादा है, इसलिए इसका इम्पैक्ट जीडीपी पर हमेशा नेगेटिव ही रहता है। तो इन सब को देखते हुए सरकार के लिए यह एक मामूली सी राहत की बात और है कि 2020-21 के दौरान देश का राजकोषीय घाटा अर्थात फिस्कल डेफिसिट, इसको हम यदि कहें सरकारी खजाने का घाटा, सरकार के अनुमान से कम रहा है। यह देश की जीडीपी का 9.3% है, जो वित्त मंत्रालय के अनुमान 9.5% से कम है। आर्थिक हालात अभी भी कितने चिंताजनक हैं यदि हम इस पर बात करें तो देश में 97% लोगों की कमाई बढ़ने की बजाय साल भर में कम हो गई है। और इसी एक साल में देश की लिस्टेड कंपनियों का जो मुनाफा है वो 57% बढ़ गया है। इसी का नतीजा है कि कंपनियों का कुल मुनाफा अब देश की जीडीपी का 2.5% से भी अधिक हो गया है। यदि हम इसको एग्जैक्ट फिगर में देखें तो यह 2.63% हो गया है, जो 10 साल में सबसे अधिक है। इस मुनाफे की वजह बिक्री या कारोबार का बढ़ना नहीं है, बल्कि खर्च में कटौती है। मुनाफे में यह उछाल के बावजूद जो प्राइवेट सेक्टर है नए प्रोजेक्ट्स लगाने या नया निवेश करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कारखाने में पहले से ही 2/3 क्षमता पर ही काम कर रहे हैं। जो कारखाने हैं, जो कंपनियां हैं, वो अपनी पूरी एक्सेस कैपेसिटी उनके पास है, पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन मांग नहीं होने के कारण उत्पादन फुल कैपेसिटी के साथ नहीं हो रहा है। तो ऐसे में एकमात्र उम्मीद केंद्र सरकार से यही है कि वो कर्ज लेकर बांटे, नोट छाप कर बांटे या कोई और नया तरीका निकाले, लेकिन इकोनॉमी को गड्ढे से निकालने का काम अब उसी के बस का है। केंद्र सरकार के ही हाथ में है कि वो इकोनॉमी को इस तरह के क्राइसिस से किस प्रकार से बाहर निकाले। तो एक और जो बात आती है कि सरकार को अब और क्या करना चाहिए कि अर्थव्यवस्था को इस संकट से उभार पाए। सरकार को बड़े पैमाने पर खर्च करना होगा, लोगों की जेब में सीधे पैसा डालना होगा और रोजगार बचाने और नए रोजगार पैदा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। और उन उद्योगों को सहारा देना होगा जिन पर मंदी की मार पड़ी है और जहां लोगों की रोजी रोटी पर खतरा बढ़ा है। जाहिर है कि आंकड़ों के माध्यम से अर्थव्यवस्था की यह तस्वीर फिलहाल बेहतर दिख रही है, लेकिन इन्हीं आंकड़ों में कुछ गहरी चिंताएं भी छिपी हैं जो परेशान करने वाली हैं।